हम एक दो सप्ताह से हम एलिया के विषय में हम सीख रहे थे। एलिया के जिंदगी में कितने प्रभु से इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति होने के बाद भी, उसके बावजूद भी वो उसका प्राण में, उसका सोल जैसे वो डेवलपमेंट होना था, जैसे रिन्यूअल, माइंड में रिन्यूअल होना था, वैसे रिन्यूअल नहीं हुआ। मन का बदलाव जिस तरीके से होना था उस तरीके से नहीं हुआ। उसके वजह से जो इजबेल से जो भी बातें उसने सुना था, वो बातें सुनकर उसने डर कर उसका जगह छोड़कर वो भागते हुए हम सीख रहे थे। हम फिर से वही वचन को हम जाएंगे। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 19 का 1 से हम पढ़ेंगे। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। तो प्रभु का श्रेष्ठ दास, प्रभु का अभिषिक्त दास ने अपना मुंह के द्वारा, अपना मुंह से वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे मरना है, मुझे मृत्यु दो। वो अपनी ही मृत्यु मांग रहा है। प्रभु, अभी बस इतना काफी है, मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे मरना है। ये मृत्यु चाहिए बोल के एलिया के मन में क्यों ये सोच आया? ये प्रभु के दास तो प्रभु का वचन बोलने वाले थे, प्रभु का वाणी बोलने वाले थे, ये भविष्यवक्ता था। फिर भी उसके मुंह से ऐसे अंधकार की शक्ति द्वारा बोले जाने वाले बातें उसके मुंह से कैसे निकल रहा है, इसके बारे में हम 2-3 सप्ताह से हम सीख रहे थे। और लास्ट वीक में ऐसे बताया था कि ये सप्ताह हम अनेक तरह का मानसिकता के बारे में हम सीखेंगे करके। अभी हम एक बात को हम जानना चाहिए कि जैसे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अभिषेक से आराधना करके, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, उपवास करके और संगति में रह करके, सब हमारा आत्मिक यात्रा जो हम कर रहे हैं, उसमें हमारा जिंदगी में हम बढ़ोतरी जो हम देख रहे हैं, उसके अलावा हमारा मानसिकता में भी हमें बदलाव बहुत बहुत जरूरी है। मन का बदलाव बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जो वचन से जो हम सीख रहे हैं वो हमारे आत्मा में नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमारे दिमाग में जाने लगे। और जितना ज्ञान हम दिमाग में भरते रहेंगे, उतना क्या बोलते हैं, प्राइड, उतना प्राइड हमारे जिंदगी में बढ़ते जाएगा। तो जो आत्मिक चीजें हैं उसको आत्मिक तौर पे लेना चाहिए। जिसका आत्मिक आंखें नहीं खोला है वो हमेशा वचन को, कलीसिया को और मसीही जीवन को अपना बुद्धि के तौर पे, मानसिक बुद्धि के तौर पे उसको देखने लगेगी। तो इसलिए हमारा आत्मिक जीवन में जो वचन हम सीख रहे हैं, जो संगति हम कर रहे हैं, जो प्रार्थना आराधना हम कर रहे हैं, वो हमारा आत्मा को ही नहीं, वो हमारा मन में बदलाव लेके आना चाहिए, वो हमारा शरीर में भी बदलाव लेके आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। हम ये बात सीखना चाहिए कि वचन जो हमें मिला है ये खाली हमारा आत्मा के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए भी है। ये शरीर में जो हम वचन जब स्वीकार करते हैं, हमारे शरीर में हम
चंगाई को महसूस करेंगे। जो व्यक्ति वजन को अपना शरीर में नहीं लेते हैं, शरीर में उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं और शरीर में उसको इम्पैक्ट को अनुभव करने के लिए अवसर नहीं देते हैं, वो वजन के द्वारा चंगाई नहीं पाएंगे। इसलिए वजन जो है हमारा आत्मा के लिए है, हमारा प्राण के लिए है, हमारा शरीर के लिए है। हमारा आत्मा, प्राण और शरीर के लिए प्रभु हमें वजन दिया है। प्रभु हमें प्रार्थना करने का मौका दिया है, आराधना करने का मौका दिया है, वचन सुनने का मौका दिया है। यस, प्राइड, गर्व, हमारा मन में, हमारा जिंदगी में गर्व बढ़ते जाएंगे। तो ये जो वजन जो आ रहा है, ये वजन हमारा आत्मा में ही नहीं जाना है, वो हमारा मन में जाना है, हमारा शरीर में जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। ये मानसिकता के बारे में, माइंडसेट के बारे में हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि सेम सिचुएशन में लोगों को, अलग अलग लोगों को हम सेम सिचुएशन में अगर हम लेके आ रहे हैं, वो लोग अभिषिक्त लोग हो सकता है, फिर भी वो लोग हम एक ही सेम सिचुएशन में अगर हम लेके आएंगे, अगर वो लोग का माइंड का रिन्यूअल, मन का बदलाव नहीं हुआ है, तो वो लोग उधर गलती करेंगे, वो लोग उधर पाप करेंगे। देखिए, यूसुफ का जिंदगी में उसको एक सिचुएशन ऐसे मिला था कि पाप करने के लिए, लेकिन उसने वो जिनके साथ पाप करने वाले थे, वो औरत को उसने बोले कि प्रभु के विरोध में मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन वही सिचुएशन में जब सैमसन आया और दाऊद आए, वो दोनों पाप किए। वो दोनों वही सिचुएशन में, सेम स्थिति है, लेकिन वो लोग का मानसिकता अलग है, वो लोग का सोच विचार अलग है, इसलिए वो लोग वही सेम सिचुएशन में वो लोग पाप किए। और हम देख सकते हैं कि उसने अपने बेटे को श्राप दिए। लेकिन हम अय्यूब के जिंदगी में हम देखते हैं, उसने अपने बेटे लोग के लिए, बेटी लोग के लिए उसने बलि चढ़ाता था। वो कभी श्राप नहीं देता था, वो लोग के लिए बलि चढ़ाने वाला था। तो अनेक लोगों को, अनेक प्रभु के दास दासी लोगों को हम वजन से अगर हम देखना शुरू करेंगे, अलग अलग मानसिकता हमें दिखाई देता है। तो चलिए हम आज कुछ मानसिकता के बारे में, हम अलग अलग मानसिकता के बारे में मैं एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूँ। बाद में हम डिटेल में एलिया की जिंदगी को हम जाएंगे। जो पहला मानसिकता है, इनएडिक्वेट माइंडसेट, अपर्याप्त मानसिकता। ये ऐसा मानसिकता जिसके अंदर रहता है अपर्याप्त, मतलब वो सोचता है कि कुछ उसमें कमी है करके वो सोचने वाला व्यक्ति है। तो इनएडिक्वेट माइंडसेट, तो ऐसे मानसिकता जिसके अंदर रहता है, वो हमेशा सोचते हैं कि आई एम नॉट वर्दी टू डू दिस, मैं ये काम करने के लिए योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर ये करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर उतना ताकत नहीं है, मेरे अंदर उतना खूबी नहीं है, मैं छोटा हूं, मैं बच्चा हूं, ऐसे करके सोचने वाले हैं। वो इनएडिक्वेट माइंडसेट, अपर्याप्त मानसिकता के लोग ऐसे सोचने लगते हैं। तो अलग अलग मानसिकता के बारे में जब मैं बोलता हूं, अपने आप को आप परखिए और अपना जिंदगी में ऐसा मानसिकता है तो प्रभु के आगे आप आइए और कन्फेस कीजिए, और आप वजन के द्वारा, आप वजन को इस्तेमाल करके अपना जिंदगी में एक चेंजेस लेके आने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो इनएडिक्वेट, नहीं तो अपर्याप्त मानसिकता रहने वाला एक व्यक्ति था यिर्मयाह की जिंदगी में प्रभु ने उसको बोला कि तुम बच्चा है करके मत बोलो। वो अपने आप को बोल रहा था कि प्रभु मैं तो बच्चा हूं, आपका वजन सुन के ये वाणी लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं सिर्फ एक बच्चा हूं। तो प्रभु बोल रहा है कि ये इनएडिक्वेट माइंडसेट जो है तुम्हारा, ये अपर्याप्त मानसिकता जो है, वो तुम्हारे अंदर से तुम निकालो। तुम बच्चा है करके मत बोलो, मैं तुम्हें जो वाणी सुनाता हूं वो तुम सुनना चाहिए और लोगों तक उसको तुम पहुंचाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा जिंदगी में जब अपर्याप्त मानसिकता है, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमेशा सोचते रहेंगे मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कुछ खूबी नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूं, सब लोग मेरे से भी ज्यादा है, तो मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है,
मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा करके ऐसे एक सोच रहता है, अपर्याप्त, वो एक क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट माइंडसेट रहता है। और दूसरा तरफ का मानसिकता है शर्म का मानसिकता, शेम माइंडसेट। शेम मतलब शर्मिंदा होना। वो जिंदगी में जो कुछ भी अपना है वो सारे चीजों को सोच करके वो लोग शर्मिंदा होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरा हाइट उतना अच्छा नहीं है, मेरा कलर उतना अच्छा नहीं है, मेरा वेट उतना अच्छा नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। वो सब सोच के अपना ही जिंदगी में अपना फैमिली बैकग्राउंड को सोच करके, अपना कलर को सोच करके, अपना बॉडी शेप को सोच करके, अपना हाइट को सोच करके सब शर्मिंदा होने वाले। तो लोगों के आगे वो खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको शर्मिंदा लग रहा है, शर्म लग रहा है, अपने बारे में ही सोच करके शर्म रहने वाला। तो अगर ऐसे मानसिकता आपका जिंदगी में है तो प्रभु के आगे आप कन्फेस करना चाहिए, क्योंकि आपको प्रभु ने बहुत सुंदर बनाया है। आप किसी चीजों को सोच करके आप नहीं बोलना मेरा हाइट कम है, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं मोटा हूँ, छोटा हूँ, ऐसा सोच करके आप कभी भी अपने आप को छोटा नहीं करना है, कभी भी अपने आप को शर्म नहीं करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोच रहा हूँ क्या। और तीसरा है कंपैरिजन माइंडसेट। कंपैरिजन माइंडसेट मतलब तुलना का मानसिकता। तो ये ऐसे वाले लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, वो लोग अपने आप को दूसरे लोगों से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि मैं दूसरे लोगों से अच्छा हूं क्या, मैं दूसरे लोगों से बेहतर कर रहा हूं क्या, मैं दूसरे लोगों से अगर बेहतर करना है तो मुझे चीटिंग करना पड़ेगा तो मैं चीटिंग भी करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे लोग एग्जाम में कॉपी करते हैं। ऐसे लोग जब बड़े हो जाते हैं, जब जॉब में लग जाते हैं, वो लोग करप्शन करते हैं बिजनेस में। तो ऐसे सब लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरे लोगों से आगे जाने का एक सोच रहता है, वो सोच के वजह से कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसे एक व्यक्ति था बाइबल में, हम देखते हैं एलीशा का एक चेला है, उसका नाम है गेहसी। वो गेहसी ऐसे सोच रहा था कि मैं दूसरे लोगों से भी ज्यादा बड़ा आगे जाना चाहता हूँ। मेरा गुरु जो है एलीशा से भी ज्यादा मैं जानता हूँ, उससे भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसलिए गेहसी ने क्या किया, बिना एलीशा को बताए उसने नामान का पीछा किया। नामान से जाकर जितना पैसे, धन दौलत, कपड़ा सब जितना लेना था वो सब लेके आकर अपने घर में छिपाया। बाद में उसको श्राप मिला, वो भी हम जानते हैं, हम वचन में हम देखते हैं उसको। तो इसलिए ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं। मैं दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छा हूं क्या, मैं दूसरे लोगों से भी बेहतर हूं क्या। बेहतर करने के लिए वो लोग हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, हमेशा कंपटीशन में रहते हैं। ऐसे वाले लोग कभी भी दूसरे लोगों को अपने से भी श्रेष्ठ बोलकर आदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग से भी ज्यादा करने के लिए, वो लोग से भी आगे जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो हमारी जिंदगी में ऐसे नहीं रहना। हमारी जिंदगी में दूसरों को हम श्रेष्ठ करके हम मानना है, दूसरों को हम अवसर देना है, दूसरों को ज्यादा प्रेम करना है, दूसरों को आगे बढ़ने हम देना है, दूसरों को हम सहायता करना है। तो लास्ट वीक जैसे मैं एस्तेर के बारे में मैं बता रहा था, वो सैक्रिफिशियल नेचर, वो त्याग करने का एक मनोभाव। ये त्याग जब करते हैं, अपनों को ज्यादा प्रायोरिटी देने से भी ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीही जीवन में हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं, दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमको जो प्रभु का प्रेम मिला है वो दूसरों तक हमें पहुंचाना है। हमारे जिंदगी में प्रभु ने एक बदलाव लाया है, ये दूसरों तक हम इसको लेके जाना है। अगर हमारा जिंदगी में हम दूसरों के प्रति हम हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, हमेशा जब कंपटीशन में रहते हैं, हम स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ड्राई हो जाएंगे। ये मानसिकता के बारे में मैं किसी लिए बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा गलत मानसिकता के वजह से हम वचन को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाएंगे और आत्मिक जीवन में बहुत ड्राई हो जाएगा।
इसलिए सही तरीके का मानसिकता बहुत बहुत जरूरी है। अगर हमारा माइंडसेट, हमारा मानसिकता सही नहीं है, प्रभु को हम किस नजरिया से देख रहा है, वो भी गलत नजरिया रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही मानसिकता रहने से ही हम प्रभु को सही तरीके से समझ पाएंगे, प्रभु के साथ सही रिश्ते में हम बने रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी और एक मानसिकता है, उसका वो है इनसिक्योरिटी माइंडसेट। इनसिक्योरिटी को आत्मसंदेह का मानसिकता, आत्मसंदेह का मानसिकता। तो ये इनसिक्योरिटी माइंडसेट जब एक व्यक्ति को रहता है, वो सोचता है कि मेरे जिंदगी में तो ये आशीष नहीं मिला, लेकिन उनके जिंदगी में आशीष मिला है। तो इसका मतलब है कि मैं उतना योग्य नहीं है, मैं दूसरों से भी इंटेलिजेंट हूं, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला। मैं ज्यादा प्रार्थना किया हूं, लेकिन प्रभु मेरे लिए काम नहीं किए हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? तो एक इनसिक्योरिटी का माइंडसेट जिसके अंदर रहता है, वो उसके अंदर 3 तरीके का इमोशंस आता है। 3 तरीके के इमोशंस, जिसके अंदर जो आत्मसंदेह का जो मानसिकता है, उसके अंदर जेलसी रहता है, सेल्फ जस्टिफिकेशन रहता है और एंगर रहता है। ईर्ष्या, आत्म औचित्य और क्रोध, ये 3 चीजें अंदर रहेंगे। ये 3 चीजें उसको जिंदगी को आगे लेके जा रहा है। उसको पवित्र आत्मा आगे लेके नहीं जा रहा है, उसको ये 3 चीजें आगे लेके जा रहा है। कुछ लोगों को जिंदगी में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, उनके जिंदगी में क्रोध काम कर रहा है, ईर्ष्या काम कर रहा है, ईर्ष्या उनको आगे लेके जा रहा है। इसलिए सौल का जिंदगी में, शाऊल ने जब दाऊद ने जब, तो उसको उतना फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब इस्राएल की उधर के बहन लोग सब गाना गाने लगे, वो लोग बोले शाऊल ने 1000 को मारे, लेकिन दाऊद 10,000 को मारे करके जब गाना गाना शुरू किए, तो शाऊल के अंदर वो इनसिक्योरिटी आया। कैसे भी अभी दाऊद को मारना है करके एक सोच में आ गया, एक गुस्सा उसके अंदर आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इनसिक्योरिटी जब रहते हैं, जेलसी रहेगा, और जेलसी को सेल्फ जस्टिफाई करेंगे। ये जेलसी जो हमारे अंदर, ईर्ष्या जो रहते हैं, वो ईर्ष्या सही है करके अपने आप को स्थापित करेंगे, और वो स्थापित करने के बाद फिर गुस्सा के रूप में कुछ इमोशंस बाहर आना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जिंदगी में हम इनसिक्योरिटी को लेकर आत्म संदेह का माइंडसेट को लेकर हम कभी नहीं जीना है। हालेलुया, आत्म संदेह का माइंडसेट को लेकर हम कभी नहीं जीना है। हम जितना है उतना काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु जितना अवसर दिया है, हमें प्रभु जितना बढ़ने दिया है, वो सही है। दूसरे लोग आपसे भी टैलेंटेड हो सकता है, दूसरे लोगों को ज्यादा आपसे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, दूसरे लोगों के बारे में लोग ज्यादा बोलते होंगे, लेकिन उसके बारे में आप फील नहीं होना है। इस चीजों को आपका जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके साथ काम करने वाले जो कोलीग हैं, उनके बारे में बॉस ज्यादा अच्छे से बात कर रहे होंगे, उनको ज्यादा सम्मान दे रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर जब इनसिक्योरिटी रहता है, कभी अच्छे से आपके कोलीग के साथ आप बिहेव नहीं कर पाएंगे, साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मसीह ने बोला, आप उनको प्रेम करना चाहिए। लोगों को जो व्यक्ति के प्रति आप इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, आप उनको प्रेम करना चाहिए। आपके मन में ये सोच कभी नहीं आना है कि मैं उनसे भी बढ़कर हूं, मैं उनसे भी बढ़कर होने की वजह से भी मुझे अवसर नहीं मिला। आप ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु उनको अवसर मिला है, वैसे मुझे भी अवसर दो। प्रभु आपने मुझे इस जगह पर लेके आए हैं, इतना ताकत मुझे दिए हैं, तो आगे बढ़ने के लिए भी आप मुझे ताकत देंगे। मैं उनसे कंपटीशन में नहीं रहना चाहता हूं, उनके जिंदगी में बढ़ोतरी मिल रहा है बोल के वो देखकर मैं दुख नहीं रहना चाहता हूं। आप कभी भी किसी को देख करके अपना जिंदगी नहीं जीना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अलग और एक माइंडसेट है, और एक अलग माइंडसेट है, मानसिकता है, वो है पॉवर्टी माइंडसेट।
पॉवर्टी माइंडसेट जब रहता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी का मानसिकता, जब गरीबी का जब मानसिकता रहता है, वो कभी अननेसेसरी काम के लिए अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमेशा पैसा को सेव करने के लिए सोचेंगे, पैसा को इकट्ठा करने के लिए सोचेंगे, पैसा को गलत कामों में, गलत चीजों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये गलत चीजों में पैसा इस्तेमाल भी नहीं होगा, लेकिन सही काम में भी इसका पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। तो बहुत टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और उनका ही जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए कभी अवसर नहीं मिलता। तो एक बार हमारा उड़ीसा में एक गांव में जब आग जब लगा था, एक घर के जो ऊपर का जो मतलब बना के रखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक सब, वो ब्लॉक सब निकालने के बाद वो लोग बहुत सारा पैसे नोट मिले। तो ये ब्लॉक के अंदर सब पैसा इकट्ठा करके रखे थे। वो लोग स्पेंड नहीं किए, वो लोग वो पैसों को इस्तेमाल नहीं किए। एक एक जगह पर वो लोग हाइड करके मतलब पैसा को छुपा के वो लोग रखे थे। तो वैसे ही हमारे जिंदगी में एक गरीबी की मानसिकता रहने से जितना भी पैसा हमारे जिंदगी में मिलेंगे, उसको सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और एक गरीबी की मानसिकता जिनको रहता है, वो हमेशा सोचते हैं कि मैं अच्छा कपड़ा पहनना सही बात नहीं है, मैं अच्छा खाना खाना सही बात नहीं है, मैं हमेशा गरीबी में रहना सही बात है। हमेशा गरीबी में रहना वो एक ह्यूमिलिटी है, वो दूसरों के आगे अच्छा है करके वो लोग सोचते हैं। और वही लोग जितना भी पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो पैसा जो गरीब है वो लोग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 उसका 4, 5, 6 हम उधर हम देख सकते हैं। तो एक तो वो लोग अपना जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और ये पैसे को गरीब लोगों को फायदा के लिए हो सकता है, वो लोग के लिए भी देने नहीं चाहते। तो वो है गरीबी का मानसिकता। वो गरीबी का मानसिकता से भी हमें बाहर आना चाहिए। जब तक हम गरीबी की मानसिकता में हम जब रहते हैं, हम आगे हमारा धन को हम सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और हमारा जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, और जितना आशीष में, अनुग्रह में प्रभु हमें रहना चाहते हैं, वो स्टैंडर्ड तक हम नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु एक स्टैंडर्ड रखा है हमारे लिए, वो स्टैंडर्ड तक हम जाना है। अगर वो स्टैंडर्ड तक हमें बढ़ना है, तो हम गरीबी में, उस स्टिंजीनेस में हम जीने से नहीं होगा। वो हमें फेथ के साथ हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक अलग तरह का मानसिकता के बारे में मैं बताना चाहता हूं, वो है स्टैग्नेंट माइंडसेट। तो इसका मैं ट्रांसलेशन ऐसे देखा, प्रवाहहीन मानसिकता। वो कैसे, कितने लोग समझते हैं करके मुझे पता नहीं। प्रवाहहीन मतलब ऐसे एक पानी, अगर ऊपर से पानी एक बहुत स्पीड से आ रहे होंगे, लेकिन एक जगह पे आकर इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह पे रुक जाते हैं और आगे नहीं बह रहा है। तो वैसे पानी का जो बहना जो स्टॉप हो जाते हैं, वैसे कुछ कुछ लोगों का जिंदगी में वैसे स्टॉप हो चुका है, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहा है कि वो लोग की जिंदगी स्टॉप हो चुका है। स्टैग्नेंट माइंडसेट, एक ही जगह पे सालों से स्टक हो जाना, एक ही जॉब में सालों से स्टक हो जाना, एक ही सोच विचार में सालों से स्टक हो जाना, उधर रुक जाना और आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट माइंडसेट, प्रवाहहीन मानसिकता करके हम इसको बोल सकता है। मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ उनको रोक के रख रहा है, वो उसका जिंदगी में कुछ बढ़ोतरी नहीं दिख रहा है, सालों से एक ही तरह का जिंदगी वो जी रहा। तो ऐसे वाले लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे ही था, ऐसे ही रहूंगा, और आगे भी मेरे जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आने वाला है, मैं ऐसे जी रहा था, ऐसे ही मरने वाला। तो हम एक व्यक्ति को सिलोन के पास एक व्यक्ति 38 साल से वो रोगी होकर पड़ा है। यीशु मसीह जब उनके पास जाते हैं, उनको प्रभु ने एक सवाल किया था। वो सवाल है, क्या है वो सवाल, आप लोग बोल सकते हैं? 38 ईयर्स से जो व्यक्ति ने उधर पढ़ा था, यीशु मसीह जाके उनको क्या सवाल किया?
क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हालेलुया। Do you want to be healed? यस यस, आप लोग अटेंटिव है, आप लोग जिंदा है। हालेलुया। थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। डू यू वांट टू बी हील्ड? आप चंगा होना चाहते हैं कि नहीं? सब लोगों को पता है कि रोगी के पास जाके कोई भी नहीं पूछेंगे आप चंगा होना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन जिसका स्टैग्नेंट माइंडसेट है, यीशु मसीह उनको देख के ही यीशु मसीह उनका आत्मा में परख लिया था कि इनका मानसिकता क्या है। वो इतना साल से रोगी था, वो कभी नहीं सोचा कि उसका रोग उसके शरीर से निकलेगा, उसको चंगाई मिलेगा करके उसको एक फेथ नहीं था। वो उधर ही थे, वो चाहते थे कि जब दूध आकर पानी डिस्टर्ब करता है तो उसमें कूदना है करके वो सोच है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मुझे चंगाई मिलेगा करके। बहुत सारे लोग ऐसे स्टैग्नेंट सिचुएशन में हैं, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20-30 साल से एक ही सिचुएशन से गुजर रहा है। 38 ईयर से एक सिचुएशन से जो गुजरने वाला व्यक्ति, देखो यीशु मसीह उधर जन्म होने के पहले से वो व्यक्ति उधर है। आप सोचिए, आप ये बात सोचिए, यीशु मसीह के जन्म होने से पहले से वो व्यक्ति उधर रोगी होकर उधर ही पड़ा है। उसका 1 साल में जब उनका शरीर में कुछ चंगाई नहीं मिला, दूसरा साल में चंगाई नहीं मिला, 5वें साल में भी चंगाई नहीं मिला, 38 ईयर्स से एक ही स्थिति में से जब गुजर रहा था, उसको मन में ऐसा सोचाया, हाँ ऐसे ही रहेंगे और कुछ बदलाव आने वाला नहीं। तो अगर आपका भी जिंदगी में आप एक ही सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, अब एक ही प्रॉब्लम को, सालों साल एक ही प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो और कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, जिंदगी रुक गया है, तो ये प्रभु के आगे आप कन्फेस करना चाहिए, प्रभु के आगे आके आप प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरा जिंदगी रुक गया है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे मेरा मानसिकता को आप बदलो करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो अपना मानसिकता को समझते हैं और उसको कन्फेस करते हैं और प्रभु के आगे उसको बोलते हैं और प्रभु का सहाय मांगते हैं बदलने के लिए, प्रभु उनकी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक अलग मानसिकता है रिजेक्शन माइंडसेट। रिजेक्शन बोलने से अस्वीकृत, मतलब स्वीकार नहीं करने वाला। तो ऐसे रिजेक्शन वाला माइंडसेट जो रहते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा पिताजी मुझे नफरत करते हैं, मेरा माताजी मुझे नफरत करते हैं, मेरा परिवार मुझे नफरत करते हैं, मेरा कलीसिया मेरा नफरत करते हैं, मेरा पासवान मेरा नफरत करते हैं, कोई मेरा साथ नहीं देते हैं, मैं किसी का प्यार का अर्ह नहीं हूं, मुझे मेरे साथ मेरा दोस्त लोग नहीं है, कोई भी मुझे प्रेम नहीं करता, लोग कोई मेरा सहायता नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देते हैं, प्रभु भी मुझे छोड़ दिया है। तो ऐसे रिजेक्शन माइंडसेट में जो रहता, दूसरे लोगों का प्रेम को समझ नहीं पाएंगे, दूसरे लोगों का सहायता को समझ नहीं पाएंगे। वो हमेशा दूसरे लोग कोई भी मुझे सहाय नहीं करता, कोई भी मुझे साथ नहीं देखता बोल के उसका माइंडसेट वैसे है। तो ये मानसिकता से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप कभी दोस्त बना नहीं सकते। ये रिजेक्शन वाला माइंडसेट रहने वाला व्यक्ति को कोई दोस्त नहीं रहेंगे, क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता, किसी को भी वो विश्वास नहीं करते। तो ये रिजेक्शन वाला माइंडसेट अगर आपको है तो वो प्रभु के आगे आप उसको लेके आना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए और बोलना चाहिए, प्रभु मैं अकेले नहीं हूं, प्रभु आप मेरे साथ हैं। आप ही नहीं प्रभु, जितने लोग आप इस देश में मेरे लिए खड़े किए हैं वो सारे लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेले नहीं हूं जिंदगी में। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु के स्वर्गदूत मेरे साथ है, प्रभु के लोग मेरे साथ है, कलीसिया मेरे साथ है। आप जितने कोई कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है करके आप नहीं देखोगे, आप कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं करके आप देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा मन में एक बदलाव आना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तो रिजेक्शन में जो जीते हैं वो किसी का प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और रिजेक्शन, ये सब अलग अलग तरह का माइंडसेट के बारे में मैं बता रहा था। ये माइंडसेट, ये मानसिकता सब हो सकता है आपका शुरुआत से
बहुत कुछ लोगों को अपना जन्म से ही ऐसे माइंडसेट से वो लोग आए हैं, क्योंकि अपना परिवार में जो माता पिता उनको स्वीकार नहीं किए होंगे, माता पिता उनको गाली किए होंगे, माता पिता उनको नफरत किए होंगे, माता पिता उनको बहुत मारे होंगे, माता पिता उनसे भी अधिक उनके भाई को बहन को प्यार किए होंगे। तो हो सकता है जब वो लोग छोटे थे वो लोग कुछ अब्यूज से गुजरे होंगे। तो बहुत सारे अवस्थाओं से जब गुजरते हैं लोग, मानसिकता वो लोग के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, मानसिकता वो लोग के अंदर एक 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 उनका रूप आ जाते हैं। तो इसलिए ये रिजेक्शन का जो माइंडसेट है, रिजेक्शन का जो मानसिकता है, ये आपका जिंदगी में पहले से आए होंगे। कहां से आए हैं उसका रूट आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। और एक अलग मानसिकता के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, वो है अनसैटिस्फाइड माइंडसेट, वो है असंतुष्ट मानसिकता। वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते। ऐसे असंतुष्ट मानसिकता जिसको रहता है वो बोलते हैं कि मुझे चाहिए करके बोलेंगे, फिर बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए। वो लोग एक काम करते रहेंगे, कुछ समय के बाद वो काम छोड़ेंगे। वो लोग को जिंदगी में सही में क्या चाहिए करके वो लोग नहीं जानते। वो लोग को चाहिए करके वो लोग सोचेंगे और काम करना शुरू करेंगे, नहीं तो कुछ स्टेप लेना शुरू करेंगे, कुछ कोर्स में पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ क्लासेस करना शुरू करेंगे, फिर आधा रास्ता में वो लोग छोड़ देंगे। तो वो लोग सही में क्या करना चाहते हैं, क्या वो लोग जिंदगी में क्या पर्पस है वो लोग नहीं जानते, अपने आप नहीं जानते। ऐसे एक स्त्री थे, वचन में हम देखते हैं समरी स्त्री। उसने एक पति उसका जिंदगी में था, उसको छोड़ दिया, दूसरा पति उसको छोड़ दिया, तीसरा पति उसको छोड़ दिया, चौथा पति और पांचवा पति। और प्रभु उनको देख के बोल रहे हैं कि अभी जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा पति है ही नहीं। तो तुम सोच रहे हैं कि तुम शादी करके तुम एक पति के साथ जब जीना शुरू करेंगे तुम्हारा प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएंगे। तुम 5 पतियों को ऐसे ही सोचे थे, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम मैरिज में नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम उससे भी गहरा है। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान मैं ही दे सकता हूं। तो यीशु मसीह अपने आप को मसीह बोल के दिया, उनका समरी स्त्री का जिंदगी बदला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हमारी जिंदगी में भी कभी हो सकता है वी आर अनसैटिस्फाइड, असंतुष्ट हो, हम नहीं जानता क्या करना चाहिए। हम कभी कुछ शुरू करेंगे, अंत नहीं करेंगे, ये चीज स्टार्ट करेंगे, वो कभी खत्म नहीं करेंगे। तो लेकिन आप प्रभु के आगे जाना चाहिए, प्रभु मेरा समस्या क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु मेरा जिंदगी को आप बदलिए, मेरा सोच विचार को, मेरा मानसिकता को आप बदलिए। प्रभु मैं कुछ चीजों को मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं अंत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। प्रभु मेरा जिंदगी को आप बदलिए। आप प्रभु के आगे जब आएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जब आएंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे, आप रोएंगे और प्रभु से आप पूछेंगे, आप प्रभु से आप मांगना शुरू करेंगे, प्रभु जरूर आपके जिंदगी में काम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक अलग तरीका का मानसिकता है ग्रीविंग माइंडसेट, शोक का मानसिकता, शोक का मानसिकता, ग्रीविंग। वो शोक का मानसिकता जिनके जिंदगी में रहते हैं वो हमेशा दुख में रहते हैं, वो हमेशा पीड़ा में रहते हैं। वो कभी खुशी, उनके मुंह पे कभी खुशी हमको दिखाई नहीं देता है। वो लोग ऐसे एक सिचुएशन है कि जब खुशी का समय आते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये खुशी ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, इसलिए मैं दुख में ही रहना चाहता हूं। ये दुख में इसलिए रहता है क्योंकि इनके जिंदगी में बहुत सारे चीज मिलने के लिए उनके अंदर एक चाहत था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। उनका जो डिजायर था, उनका जो सोच था, उनका जो सपना था, वो कभी पूरा नहीं हुआ। उनके वजह से उनके जिंदगी में अभी भी दर्द है, अभी भी परेशानी है, अभी भी दुख है। वो दुख को झेल करके वो लोग अभी भी जी रहा है, दुख को लेकर के वो लोग आगे बढ़ रहा है। तो कैसे लोग होते हैं, वो लोग ऐसे भी सोचते हैं कि बिना दुख में रह नहीं पाऊंगा। तो हम वचन में ऐसे एक व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका नाम है हन्ना। हन्ना की जिंदगी में बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं रहने से वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और उनका जो मानसिकता के वजह से उसका और दूसरा एल्काना का दूसरा पत्नी है पेनिन्ना, इनको इतना पीड़ा देते थे, वो ज्यादा फिर से रोना शुरू करते। एक तो बच्चे नहीं है बोल के रो रहा है, दूसरा
किसी और उसको पीड़ा दे रहे बोल के रो रहा है, तो इनका जिंदगी हमेशा रोना में ही समय बिता रहा है। जैसे कि हमारा इंडिया में जो सीरियल देखते हैं, जो हमारे बहनें बहुत सारे सीरियल जब देखते हैं उसमें इतना रोने का सीन्स आते हैं, वैसे ही ये हन्ना भी बैठ के रोने लगे। तो इनका रोना तब खत्म हुआ जब शमूएल उसके जिंदगी में आया। तो जब प्रभु का काम उनके जिंदगी में जब हुआ, उसका आंसू रुक गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये ग्रीविंग माइंडसेट का प्रॉब्लम है, आप हमेशा दुख में रहने से, आप हमेशा ऐसे नेगेटिव माइंडसेट में रहने से, आंसुओं लेकर आप ये आंसू प्रभु के प्रति नहीं, ये आंसू इसलिए है कि मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है बोल के आंसू। अगर प्रभु के आगे रो रहे हैं तो अलग बात, ये वैसे आंसू नहीं है। मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, मैं जिनके लिए प्रार्थना किया वो मुझे नहीं मिल रहा है, वो ऐसे सोच के जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है बोल के रो रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है। तो ऐसे एक व्यक्ति था याकूब के जिंदगी में, उसको अपना बेटा यूसुफ को खो लिया, और यूसुफ को खोने के बाद तब से वो रो रहा है, तब से वो दुख में है। तो इसके यूसुफ को खोने के पहले हम देखते हैं कि याकूब को बहुत सारा दर्शन मिलता है, सपना मिलता है। तो बेतेल में उसको सपना मिलता है, और लाबान को छोड़कर दौड़ के आने के समय में उसको सपना मिलता है। जाबोक बोल के जगह पे जाते हैं, दूत के साथ एक युद्ध होता है। वो कुछ लोग उसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि वो भी एक सपना था करके। तो उनको बहुत सारे एनकाउंटर्स है, बहुत सारा सपना है। वो प्रभु का आवाज जो सुनाई देता था उसको, और उनके जिंदगी में सपना और दर्शन के द्वारा प्रभु उनको बात भी करते थे। लेकिन जब यूसुफ को खोया, उसके बाद हम कुछ भी समय हम नहीं देखते हैं कि प्रभु याकूब के साथ बात किया बोल के। आप वचन में आप देख सकते हैं, यूसुफ को खोने के बाद याकूब इतना दुख में थे कि प्रभु का आवाज सुन नहीं पाया। फिर बाद में कब आवाज सुनाई दिया उनको, जब यूसुफ जिंदा है करके उसको जब जानकारी मिला, और यूसुफ के लिए यूसुफ का रद और यूसुफ का बहुत सारे गाड़ी धन दौलत सब उनके याकूब के घर के जब आगे आए, तब लोग उनको बोला तुम्हारा बेटा यूसुफ जिंदा है। तब वो खुशी आ गई उसके जिंदगी में। तब प्रभु का आवाज जो सुना, प्रभु उनको बोला तुम वो गाड़ी में जाओ, तुम मिस्र देश में जाओ करके प्रभु का आवाज उसको सुनाई दी। तो ये ग्रीविंग माइंडसेट जो है, जो ये दुख को लेकर के जो जीने वाला, शोक हमेशा रहने वाला ये मानसिकता में जो रहते हैं, वो लोग प्रभु का आवाज उनको सुनाई नहीं देता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्सेस 18 में लिखा है कि ग्रीफ विल क्लाउड योर विजन। हमारा जो प्रभु का विजन जो रहता है उसको बंद करने का ताकत ऐसे शोक का मानसिकता को है। तो इसलिए अनेक तरह का मानसिकता को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप आत्मा में कितने भी आगे जाए, अगर आपका मानसिकता सही नहीं है तो प्रभु के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं रहेगा। वचन आप ठीक तरीके से आप समझ नहीं पाओगे, और जिंदगी में आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ोतरी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मानसिकताओं को बदलना बहुत बहुत जरूरी है। वचन की अनुसार हमारा मन को बदलना, मन का परिवर्तन आना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। और एक अलग तरीके का माइंडसेट है विक्टिम माइंडसेट, और एक पीड़ित मनोभाव, पीड़ित मानसिकता। जो पीड़ित मानसिकता जिसको रहता है वो हमेशा अपने आप को ऐसे बोलता है, मैं जिंदगी में ऐसे पीड़ा लेके जीने के लिए मैं जन्म लिया हूं, मैं मेरा जिंदगी में कुछ अच्छा चीज मेरा जिंदगी में आना नहीं होता है, मैं हमेशा एक शिकार हूं, हर चीज हर स्थितियों में मैं एक शिकार हूं, मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। हमेशा एक पीड़ित मनोभाव, एक विक्टिम माइंडसेट रहेगा उनकी जिंदगी में। हमेशा हर चीज में वो विक्टिम है। कोई उनके विरोध में कुछ नहीं करने से भी वो सोचेंगे हम मेरे विरोध में वो किया है। आपके विरोध में कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन आपको ऐसे फील होता है कि उसने मेरे लिए ही बोला है, तो वो है विक्टिम माइंडसेट। हमेशा वो सोचते हैं कि मैं शिकार हूं,
दूसरे लोग मेरे विरोध में हैं और वो लोग जो कर रहा है, वो लोग जो बोल रहा है, वो सब मेरे विरोध में ही कर रहा है। तो फिर ऐसे लोग क्या करना शुरू करते हैं, मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो मैं किसी और को रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, मेरे जिंदगी में अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं उन लोग को भी अच्छा नहीं करूंगा, अगर वो लोग मुझे सही तरीके से मेरे साथ बर्ताव नहीं कर रहा है तो मैं उन लोग के साथ भी ऐसे नहीं करूंगा। तो ये हमारा जिंदगी में बदलना है। ये सही मानसिकता नहीं है। आप एक विक्टिम नहीं हो, आप एक विक्टर हो। मतलब आप पीड़ित नहीं हो, आप जय प्राप्त किया है। यीशु मसीह के नाम में आपके जिंदगी में जय प्राप्त किया है। क्रूस में यीशु मसीह जो लहू बहाया है, उसके द्वारा आप ऑलरेडी जय प्राप्त कर चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक मानसिकता है कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट। कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट, इस संघर्ष का मनोभाव। संघर्ष का मनोभाव जिसको रहता है, वो ऐसे सोचता है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेरा माता पिता मुझे लेके आना चाहिए, अपने आप नहीं करेंगे कुछ, कोई और मेरे लिए दिलाना चाहिए, कोई और मुझे लेके आना चाहिए। ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मेरा पत्नी ये करने दो। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। मतलब वो मानना तो चाहते हैं, लेकिन मन्ना चाहते हैं, पानी चाहते हैं, लेकिन वो हमें मूसा लेके आना चाहिए। अगर मूसा लेके नहीं आ रहा है तो उनके विरोध में हम कुछ काम करेंगे, उनको हम मार डालेंगे, उनको हम पतरी करेंगे। तो संघर्ष के जो मनोभाव रहते हैं, जो वो लोग चाहते हैं वो जब नहीं मिलता है, तो जिनसे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहा है उनके विरोध में वो लोग पत्थर मारने के लिए कोशिश करते हैं। वो है संघर्ष का मनोभाव, कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट। तो इजरायली लोग को मन्ना देने के लिए मूसा परमेश्वर है क्या? इजरायली लोगों को पानी देने के लिए मूसा परमेश्वर है क्या? नहीं, मूसा भी एक मनुष्य है। लेकिन इजरायली लोग सारे लोग इकट्ठा हो गया, हमको खाना चाहिए, हमको पानी चाहिए, जो हमारे लिए मिल रहे वो काफी नहीं है। हम जब मिस्र देश में जब थे, हमको ये मिलता था, हमको वो मिलता था, हमको ये था वो था। अगर तुम नहीं दे रहे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो पतरी करते हैं। देखो, जिसने मिस्र देश से बचा के वो प्रभु का वायदे को देश में लेके आ रहा है, उनका ही विरोध में ये लोग पत्थर उठाने के लिए कोशिश करते हैं। ये है कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट। कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट। तो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप नहीं करूंगा, लेकिन कोई मेरे लिए करना चाहिए। ये ड्यूटी मेरा नहीं है, मेरा माता पिता मेरे लिए करना चाहिए। तो कुछ बच्चे लोग ऐसे रहते हैं कि माता पिता जब तक वो लोग जो मांग रहे हैं लेके नहीं आएंगे, माता पिता के विरोध में काम करते रहेंगे। कुछ पत्नियां ऐसे रहते हैं, अपना पति जब तक जो वो चाहते हैं नहीं करेंगे, उनको गाली करते रहेंगे, उनके विरोध में कुछ करते रहेंगे, उनको घर वालों के विरोध में बोलते रहेंगे। तो ऐसे सही बात नहीं है, ये बहुत बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। ये एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है। आप एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरा आपके लिए कुछ करे, लेकिन अपने आप नहीं कर रहा। क्यों अपने आप नहीं कर रहे? क्यों दूसरे लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लोग मेरे लिए ये करना चाहिए, वो लोग मेरे लिए वो करना चाहिए? आपका हाथ कहां गया है? आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? प्रभु ने आपको ताकत दिया है, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है। वो इस्तेमाल करके जो आपके जिंदगी में आप करना चाहते हैं आप करो। किसी और के लिए आप इंतजार मत करो, वो करने से ही होगा, ये करने से ही होगा। मेरा माता पिता ये करना चाहिए, मेरा पति ये करना चाहिए, मेरा पत्नी ये करना चाहिए, मेरा पासवान ये करना चाहिए। नहीं, अगर अपने आप कर सकता है करो, अगर नहीं कर पा रहा है किसी से सहायता मांगो। वो कभी कॉन्फ्लिक्ट में और कभी संघर्ष में नहीं होना चाहिए, कभी किसी के बीच में टकराव नहीं आना चाहिए, कभी किसी के बीच में कुछ प्रॉब्लम लेके नहीं आना चाहिए। और एक माइंडसेट है, अलग वाला माइंडसेट है, डिसऑनरिंग माइंडसेट, अनादर का मानसिकता। अनादर का मानसिकता। तो अनादर का मानसिकता जिनको रहता है, वो दूसरे लोग हैं ताकि हम उनको अनादर कर सके, डिसऑनर कर सके। हाँ, उसका बैकग्राउंड ऐसे है तो वो हमारे जैसा नहीं है, तो उसको हम आदर नहीं करेंगे। हाँ, उनका जॉब इतना ही है तो हम उनको आदर नहीं करेंगे।
उनका पैसा ज्यादा नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे हाई क्लास लोग नहीं है, इसलिए उसको हम आदर नहीं करेंगे। तो किसी को उसमें गलतियां ढूंढते रहने वाले लोगों का मानसिकता है डिसऑनरिंग माइंडसेट, अनादर करने का मानसिकता, अनादर वाला मानसिकता। इसका मतलब है वो लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं और बाकी सब लोगों को छोटा मानते हैं। ऐसे लोग सोचेंगे मेरा परिवार सबसे बड़ा है, मेरा परिवार को नाम है, मेरा परिवार बहुत हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में है, तो आपका परिवार में कुछ नहीं, आपका परिवार के बारे में कोई नहीं सुना, मेरा परिवार के बारे में ही सुना लोग, इसलिए मैं आपको अनादर करूंगा। यीशु मसीह को अपने ही लोग अपने ही देश में अनादर किए थे। यीशु मसीह को हर जगह पर आदर मिलता था, लेकिन अपने ही देश में वो लोग उसको अनादर किए। तो वैसे बहुत सारे मानसिकता के बारे में मैं बताया, और भी ज्यादा है, उसको मैं दूसरा क्लासेस में आपको बताऊंगा। एक एक मानसिकता को आप सुने हैं, और ये एक एक मानसिकता के अंदर गहराई में जब हम जाते हैं, हमको पता चलता है कि हर एक मानसिकता से हमारा कुछ कनेक्शन है। ये मत सोचिए कि मुझे खाली एक ही प्रॉब्लम है, मुझे खाली 2 ही प्रॉब्लम है, नहीं। ये सारा मानसिकता जब आप सुनेंगे, एक एक डिटेलली आप जब सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ, कहीं ना कहीं मुझे 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए है, इसलिए हम प्रॉब्लम दिखा रहे हैं ताकि इसको हम सॉल्व कर सके। और आगे बढ़ते हम जब जाएंगे आगे वाला क्लासेस में, हम क्या करेंगे कि इसका रूट कॉज को हम जाएंगे, इसके रूट में क्या है, इसके गहराई में क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा जिंदगी में हमारा मानसिकता को कैसे हम बदल सकते हैं, आत्मिक तौर में वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार कैसे हम जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हमारी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारा साथ है, अभी तक प्रभु का उपस्थिति हमारा साथ था। ये अनेक वचन में जितने अनेक प्रभु के दास दासी लोग रहते हैं, ये सारे लोगों के जिंदगी में अनेक अलग अलग तरीके के मानसिकता था। कुछ लोग क्रोध करने वाले लोग थे, कुछ लोग कुछ स्थितियों में पाप करने वाले लोग थे, कुछ लोग ईर्ष्या करने वाले लोग थे। तो बहुत अलग अलग मानसिकता रहने वाले लोगों के बारे में वचन में लिखा है। एक एक मानसिकता जब हम सीखते हैं, वो सारे मानसिकता हमारे जिंदगी में उनको परखने के लिए और हमारे जिंदगी में एक बदलाव आने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारी आंखों को हम बंद करेंगे, हमारे जिंदगी को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। अगर हमारे जिंदगी में कुछ गलत मानसिकता हमारी जिंदगी में अभी भी है, प्रभु से हम क्षमा मांगेंगे, रिपेंट करेंगे, और क्षमा के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम आएंगे। प्रभु से क्षमा मांग के हम पूछेंगे, प्रभु हमारे जिंदगी में प्रभु दूसरे लोगों को आदर करने के लिए हम भूल गए, दूसरे लोगों को प्रेम करने के लिए हम भूल गए, दूसरे लोगों से हमसे भी ज्यादा इज्जत करने के लिए हम भूल गए।